नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए पिछले सेशन के अभ्यास प्रश्न से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन में हमने आपसे पूछा था, हाल ही में सरकार ने रेफ्रिजरेंट के साथ एयर कंडीशनर की पूरी तरह से निर्मित इकाइयों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका क्या कारण है? इन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के लिए, इन वस्तुओं के मूल्य में कमी के लिए, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए या फिर कोरोना वायरस को रोकने के लिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए। भारत ने हाल ही में रेफ्रिजरेंट और एयर कंडीशनर के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने और चीन से आयात को कम करने के लिए किया गया है। इससे स्थानीय कार्यबल का उपयोग करके असेंबली यूनिट्स के निर्माण में वृद्धि होगी। साथ ही इस कदम से देश में रोजगार बढ़ेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल, हाल ही में भारत किस देश के साथ 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास स्लिनेक्स शुरू करने वाला है? बांग्लादेश, सूरीनाम, मालदीव या फिर श्रीलंका? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। भारत श्रीलंका के साथ 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास स्लिनेक्स की शुरुआत करने वाला है। स्लिनेक्स यानी भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला एक वार्षिक नौसैनिक अभ्यास। इस अभ्यास का 8वां संस्करण त्रिकोमाली के तट पर आयोजित किया जाना है। इसे नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली फॉर्मेट में संपन्न किया जाना है। भारतीय नौसेना को इस अभ्यास में आईएनएस किल्टान और आईएनएस कामोर्ता, चेतक हेलीकॉप्टर और डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान तैनात करने हैं। श्रीलंकाई नौसेना का प्रतिनिधित्व SLN शिप्स सयूरा और गजबाहु द्वारा किया जाना है। 2019 में यह अभ्यास विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 2, CRPF ने संगठन के सामने आने वाली परिचालन चुनौतियों का तकनीकी समाधान खोजने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? DRDO, नीति आयोग, इसरो या फिर IISc बेंगलुरु? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, DRDO। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने IIT दिल्ली और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका प्रमुख मकसद संगठन के सामने आने वाली परिचालन चुनौतियों का तकनीकी समाधान खोजना है। इस MOU के तहत CRPF के लगभग 500 अधिकारियों को DRDO और IIT दिल्ली में शॉर्ट टर्म कोर्स के प्रशिक्षण देने के साथ अनुसंधान कार्य भी करवाए जाएंगे। ये प्रशिक्षित अधिकारी CRPF के तकनीकी सलाहकार के तौर पर काम करेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत के सशस्त्र बलों में से एक है। यह गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, DRDO। क्वेश्चन नंबर 3, इलावेनिल वलारिवन ने शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इलावेनिल वलारिवन किस देश से संबंधित हैं? जापान, भारत, जर्मनी या फिर ब्राजील? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। भारत की इलावेनिल वलारिवन ने शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप का आयोजन बांग्लादेश में किया गया था। वलारिवन ने यह पदक जापान की शियोरी हिराता को हराकर जीता है। इस आयोजन में 6 देशों ने हिस्सा लिया था। मेजबान बांग्लादेश के अलावा जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, भूटान और भारत इसमें शामिल थे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। क्वेश्चन नंबर 4, जैसिंडा अर्डर्न ने किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव में जीत हासिल की है? ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने देश के आम चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। न्यूजीलैंड में पिछले कई वर्षों में किसी भी नेता ने इस तरह पूर्ण बहुमत हासिल नहीं किया। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड ने 1996 में एक आनुपातिक मतदान प्रणाली को अपनाया है। न्यूजीलैंड दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जो कि प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी वेलिंगटन और इसका सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? त्रिशूल, नाग,
ब्रह्मोस या फिर आकाश? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रह्मोस। DRDO यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने ब्रह्मोस मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल का परीक्षण स्वदेशी रूप से निर्मित स्टील्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई से किया गया था। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है। यह भारत और रूस द्वारा इसे संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रह्मोस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत की पहली सी प्लेन परियोजना किस राज्य से शुरू की जा रही है? गुजरात, महाराष्ट्र, असम या फिर ओडिशा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात। भारत की पहली सी प्लेन परियोजना का शुभारंभ गुजरात राज्य से किया जा रहा है। यह सी प्लेन सेवा गुजरात राज्य में अहमदाबाद से साबरमती नदी को नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी से जोड़ेगी। सी प्लेन सेवा शुरू करने का मुख्य मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना है। देश का पहला सी प्लेन प्रोजेक्ट केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक निर्देश का हिस्सा है। निर्देशानुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI ने गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारों और अंडमान और निकोबार के प्रशासन से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जल एरोड्रम स्थापित करने की बात कही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 7, पिंक डॉल्फिन काफी चर्चा में है। ये डॉल्फिन किस नदी के मुहाने के आसपास पाई गई हैं? मैकेंजी नदी, नील नदी, पर्ल नदी या फिर अमेजन नदी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पर्ल नदी। पर्ल नदी के मुहाने के आसपास पिंक डॉल्फिन को देखा गया है। बीते 15 सालों में पिंक डॉल्फिन की संख्या में 70 से 80% की गिरावट देखी गई है। डॉल्फिन पानी में अपना रास्ता खोजने के लिए इको लोकेशन का उपयोग करती हैं। समुद्री जहाजों के आवागमन से डॉल्फिन को अक्सर अपना रास्ता खोजने में परेशानी होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हांगकांग और मकाऊ के आसपास के जलीय क्षेत्रों में डॉल्फिन की संख्या में इस साल रिबाउंड देखा गया है। इसका सबसे अहम कारण नोवेल कोरोना वायरस है, जिसके प्रसार को रोकने के मद्देनजर कई घाटों को बंद किया जा चुका है। आपको बता दें कि पर्ल रिवर एस्ट्यूरी पृथ्वी पर सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। पर्ल नदी मुहाने में हांगकांग, मकाऊ के साथ शेंजेन, ग्वांगझाऊ और डोंगुगू जैसे कुछ चीनी शहर भी शामिल हैं। कुछ 22 मिलियन लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। यह मुहाना दुनिया की सबसे व्यस्त शिपिंग लेन में से एक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पर्ल नदी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसे इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है? अरविंद मल्होत्रा, राजकिरण राय जी, अजय रहाणे या फिर राजेश खट्टर? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, राजकिरण राय जी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CEO राजकिरण राय जी को इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति मिली है। इन्हें 2020-21 की अवधि के लिए इस पद पर चुना गया है। SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा को इस एसोसिएशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। IBA भारत में बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र में बैंकों और अन्य संस्थाओं का एक संघ है। इसका गठन 26 सितंबर 1946 को किया गया था। तब इसके सदस्यों की संख्या कुल 22 थी। अप्रैल 2018 के आंकड़ों के मुताबिक एसोसिएशन की कुल संख्या 247 है, जिसमें से 144 ऑर्डिनरी सदस्य और 103 एसोसिएट सदस्य हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व बैंक विकास समिति प्लेनरी की 102वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेश मंत्री S जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण या फिर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बीते दिनों विश्व बैंक विकास समिति प्लेनरी की 102वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। इस बैठक में उन्होंने सरकार के कई उपायों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सरकार ने गरीबों को सीधे नकद हस्तांतरण और खाद्य सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए $23 बिलियन की पहली प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। इसके बाद $271 बिलियन का एक विशेष आर्थिक पैकेज लाया गया था, जो कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आज के सेशन का अंतिम सवाल, हाल ही में किसने भारत में पहली बार हींग की खेती शुरू की है? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, केरल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर स्थित CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने देश में भी पहली बार हींग की खेती शुरू की है।
संस्थान के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि ठंडे मरुस्थलीय इलाके लाहौल और स्पीति के क्वारिंग गांव में हींग की रोपाई की गई है। भारत में हींग की खपत सबसे ज्यादा है। बावजूद इसके भारत में अभी भी इसका उत्पादन नहीं होता। इसके उत्पादन के लिए भारत अन्य राष्ट्रों पर पूरी तरह से निर्भर है। मौजूदा समय में अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से लगभग 1200 मीट्रिक टन कच्ची हींग का आयात भारत द्वारा किया जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। नोट करते हैं आज के सेशन का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने दक्षिण चीन सागर में फिर से तेल की खोज शुरू करने की बात कही है? वियतनाम, जापान, इंडोनेशिया या फिर फिलीपींस? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए सवाल और इस प्रश्न के सही जवाब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।